गुड मॉर्निंग वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज वन डे वन चैप्टर स्कीम में बिजनेस स्टडी का 5th डे 5वां दिन। कल 4th डे में हमने आपको फाइनेंशियल मार्केट कराया था पर वो अधूरा था। आज एक दिन और लगेगा फाइनेंशियल मार्केट में, वित्तीय बाजार। कल जाते जाते मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर बताया था। आज शुरू करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, इसका डिफरेंस लिख लेते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। उसमें सब चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, मीनिंग से लेके लास्ट तक। लिखिए एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राथमिक बाजार तथा द्वितीयक बाजार में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार तथा द्वितीयक बाजार में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार तथा द्वितीयक बाजार में अंतर बताइए। कॉलम ड्रॉ कर लो। कॉलम खींच लीजिए, सीरियल नंबर, क्रमांक, बेस, आधार, प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट, और लास्ट वाला कॉलम है सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार। ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मीनिंग। पहला पॉइंट, अर्थ। लिखिए इसमें, प्राइमरी मार्केट में प्राथमिक बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है। प्राइमरी मार्केट आर दोज मार्केट इन विच, जिनमें नई प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं विक्रय होता है। प्राथमिक बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है जिनमें नई प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं विक्रय होता है। प्राइमरी मार्केट आर दोज मार्केट इन विच न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड सेल। न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड, लिख दो, OFFERED। न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड एंड सेल। ऑफर्ड फॉर सेल, ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट में लिखते हैं, द्वितीयक बाजार में, A secondary market is a market, द्वितीयक बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है in which, जिनमें सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आर बायज एंड सेल्स। द्वितीयक बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है जिसमें पूर्व में निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय व विक्रय होता है। पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय होता है। अगला पॉइंट, उद्देश्य, पर्पस। उद्देश्य, पर्पस।
इसका उद्देश्य, द मेन पर्पस इज टू इनेबल, ENABLE, द मेन पर्पस is to enable borrowers to raise funds. Borrowers to raise funds. इसका उद्देश्य कोष के लिए नई पूंजी उधार लेना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट इज टू इनेबल बोरोस टू रेज फंड्स। इसका उद्देश्य कोष निर्माण हेतु नई पूंजी के रूप में रुपया उधार लेना होता है। और इसका उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज, द्वितीयक बाजार का मुख्य उद्देश्य विनियोगकर्ताओं के कोष को तरलता प्रदान करना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज to provide liquidity to the investors, to provide liquidity to the investors। विनियोगकर्ताओं को तरलता प्रदान करना होता है, मतलब वो जब चाहे जब अपना फंड बेच सकते हैं, सिक्योरिटीज़ बेच सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। ठीक है, विद इन ए सेकेंड। कंप्यूटर पे खाली एक बटन दबाकर वो अपने सारे शेयर बेचकर और उसको नकदी में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। पहले वाले में लिखना, फर्स्ट वाले में, प्राइमरी मार्केट में न्यू कैपिटल इज फॉर्म, इसमें नई पूंजी का निर्माण होता है। न्यू कैपिटल इज फॉर्म्ड, नई पूंजी का निर्माण होता है। और उधर लिखेंगे सेकेंडरी मार्केट में, द्वितीयक बाजार में, न्यू कैपिटल इज नॉट फॉर्म्ड, नई पूंजी का निर्माण नहीं होता। न्यू कैपिटल इज नॉट फॉर्म्ड, नई पूंजी का निर्माण नहीं होता। अगला पॉइंट लिखो, कीमत का निर्धारण या मूल्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, मूल्य का निर्धारण। इसमें लिखना, फर्स्ट वाले में, अंशों का मूल्य प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। द प्राइस ऑफ शेयर्स आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। द प्राइस ऑफ शेयर्स आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। अंशों का मूल्य प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। उधर लिख देंगे सेकेंडरी मार्केट में, द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों का मूल्य, वही शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ एक ही चीज़ होता है। द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्रतिभूतियों का मूल्य मांग व पूर्ति पर आधारित होता है। द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। प्रतिभूतियों का मूल्य मांग और पूर्ति पर आधारित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, प्लेस, वेन्यू,
स्थान, आधा स्थान, स्थान, प्लेस। There are no any particular place for the primary market. प्राथमिक बाजार के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। There are no any particular place for primary market. प्राथमिक बाजार के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं होता। There are no any particular place for the primary market. और यहाँ क्या आ जाएगा? There are particular place for the secondary market. द्वितीयक बाजार के लिए विशिष्ट स्थान होता है। There are particular place for the secondary market. ठीक है, अगला लिखिए। कितने पॉइंट हो गए? 5-6 हो गए, बहुत है। लिख लो। और बाइंग एंड सेलिंग, क्रय व विक्रय। प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। Only buying of securities are done in the primary market. Only buying of securities are done in the primary market. प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। It means अर्थात securities cannot be sell. प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता। किसमें? प्राइमरी मार्केट में। और उधर क्या लिखेंगे सेकेंडरी मार्केट में? द्वितीयक बाजार में सिक्योरिटीज आर बायज एंड सेल्स इन द सेकेंडरी मार्केट। द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय दोनों किया जाता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इन द सेकेंडरी मार्केट। द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय दोनों किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। What do you mean by stock exchange? Write the characteristics. स्कंद विपणी किसे कहते हैं? स्कंद विपणी, स्कंद विपणी किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताओ। What do you mean by stock exchange? Write the characteristics. लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। स्कंद विपणी किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताओ। स्कंद विपणी से आशय ऐसे बाजार से होता है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर securities are buys and sells, where the securities are buys and sells. स्कंद विपणी से आशय ऐसे बाजार से होता है जहां पर प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय किया जाता है। Those market
इन विच ऐसा बाजार जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। दो सिक्योरिटी मार्केट या दोज मार्केट इन विच एक्सिस्टिंग EXISTING existing securities are buys and sells। ऐसा बाजार जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है स्कंद विपणी कहलाता है। अ मार्केट वेयर द एक्सिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बायज एंड सेल्स इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ये स्टॉक एक्सचेंज, उसे स्कंद विपणी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसे प्रतिभूति बाजार या द्वितीयक बाजार भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसे प्रतिभूति बाजार या द्वितीयक बाजार भी कहते हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा जल्दी लिखें। विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट संगठित बाजार। लिखिए इसमें, स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। स्कंद विपणी एक संगठित बाजार होता है। स्टॉक मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट, है ना, संगठित पूंजी बाजार होता है, यह संगठित बाजार होता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार। स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेकेंडरी मार्केट। स्कंद विपणी एक द्वितीयक बाजार होता है। इन विच स्कंद विपणी एक द्वितीयक बाजार होता है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेकेंडरी मार्केट इन विच एक्सिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बायज एंड सेल्स, जिसमें पूर्व निर्गमित इन विच एक्सिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बायज एंड सेल्स, जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ठीक है। तीसरा, प्रतिभूतियों का मूल्य, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। प्रतिभूतियों का मूल्य, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज है, सेकेंडरी मार्केट है। द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। प्रतिभूतियों का मूल्य उसकी मांग व पूर्ति पर आधारित होता है। द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज। प्रतिभूतियों का मूल्य उसकी मांग तथा पूर्ति पर निर्भर करता है। ठीक बेटा, नोट्स बना रहे हो ना, इसलिए स्लो स्लो लिखवा रहे हैं ना। सब लोग नोट्स बनाइए, यही काम आने हैं। उसके बाद लिखिए ब्रोकर, दलाल। सिक्योरिटीज आर बायज एंड सेल्स थ्रू द शेयर ब्रोकर।
इसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय अंश दलाल के माध्यम से होता है। द सिक्योरिटीज आर बाइज एंड सेल्स थ्रू ब्रोकर। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दलाल के माध्यम से होता है। लिस्टेड सिक्योरिटीज, सूचीबद्ध प्रतिभूतियां। लिस्टेड सिक्योरिटीज, सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, लिस्टेड सिक्योरिटीज। इसमें केवल ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर बाइज एंड सेल्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। इसमें केवल स्कंद विपणि में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर बाइज एंड सेल्स। केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ठीक है। तरलता, लिक्विडिटी। या चलो बाद में लिखेंगे। लिस्टेड ट्रांजैक्शंस हो गया। निश्चित स्थान, कॉमन मीट प्लेस। कॉमन मीट प्लेस, कॉमन मीटिंग प्लेस लिख लो। निश्चित स्थान, प्रतिभूतियों को क्रय व विक्रय करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। There are a particular place for buying and selling the securities. There are particular place for buying and selling the securities. प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन लिख लो। स्कंद विपणि के कार्य बताइए। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोला? एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्कंद विपणि के कार्य बताइए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों के लिए बाजार। प्रतिभूतियों के लिए बाजार, मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, या मार्केट फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज भी लिख सकते हैं। सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए बाजार, या चलो प्रतिभूति के लिए बाजार लिख लिया। मार्केट फॉर सिक्योरिटीज लिखो। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज, या फिर स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट इन विच, स्कंद विपणि एक ऐसा बाजार है जिसमें केवल, स्कंद विपणि एक ऐसा बाजार है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट इन विच only listed securities are buys and sells। स्कंद विपणि एक ऐसा बाजार है जिसमें केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय व विक्रय होता है। नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व परिवर्तन।
या स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। इन स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणि में the ownership of securities are transferred। स्कंद विपणि में प्रतिभूतियों के स्वामित्व के परिवर्तन का काम होता है। दिस वर्क इज डन थ्रू द कंप्यूटर। यह कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, तरलता प्रदान करना। स्कंद विपणि का मुख्य कार्य, द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज स्कंद विपणि का मुख्य कार्य, प्रमुख कार्य प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करना है। टू प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज। इट मीन्स, अर्थात इन्वेस्टर्स कैन सोल्ड देयर सिक्योरिटीज एट एनी टाइम, अर्थात विनियोगकर्ता अपनी प्रतिभूतियों को किसी भी समय बेच सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन सोल्ड देयर सिक्योरिटीज एट एनी टाइम, विनियोगकर्ता अपनी प्रतिभूतियों को किसी भी समय बेच सकते हैं। अगला पॉइंट, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। By the help of stock market, स्कंद विपणि द्वारा पब्लिक एनकरेज फॉर, स्कंद विपणि द्वारा जनता बचत के लिए प्रोत्साहित होती है। एनकरेज फॉर सेविंग, पब्लिक एनकरेज फॉर देयर सेविंग, जिससे कि पूंजी का निर्माण होता है। हु क्रिएट द कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ पर्सनल रिस्क, व्यक्तिगत जोखिम का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ पर्सनल रिस्क, बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणि के माध्यम से अ मेजर इन्वेस्टमेंट, एक बड़े विनियोग को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। अ मेजर इन्वेस्टमेंट इज
शेयर्ड इन स्मॉल पार्ट्स, जिससे कि व्यक्तिगत जोखिम कम हो जाती है। फ्रॉम विच द पर्सनल रिस्क और एन इंडिविजुअल रिस्क इज रिड्यूस्ड, फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल रिस्क इज रिड्यूस्ड, जिससे कि निजी जोखिम कम हो जाती है या व्यक्तिगत जोखिम कम हो जाती है। अगला पॉइंट, निवेशकों को सुरक्षा, प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स। स्टॉक एक्सचेंज इज ए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। स्कंद विपणी एक संगठित बाजार है। No any type of fraud can be done with the investors। विनियोगकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं किया जा सकता। No any type of fraud, no any type of fraud can be done from the investors। विनियोगकर्ताओं से किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं किया जा सकता। सेबी SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप तो सेबी लिख लो। सेबी विनियोगकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है। सेबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। सेबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। सेबी विनियोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है या संरक्षण प्रदान करता है। एक और लिख लो बोली, मॉबिलिटी ऑफ फंड। कोषों में गतिशीलता या लिक्विडिटी इन फंड्स लिख सकते हैं, कोषों में तरलता। बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कोषों में तरलता, लिक्विडिटी इन फंड्स। बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणी के माध्यम से सिक्योरिटीज आर इजीली एंड इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू अदर सिक्योरिटीज। स्कंद विपणी के माध्यम से किसी भी प्रतिभूति को आसानी से स्कंद विपणी के माध्यम से किसी भी प्रतिभूति को आसानी से एवं सरलता से अन्य प्रतिभूतियों में या नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एनी सिक्योरिटी कैन बी easily converted into other security or in cash। थोड़ा सा आपको स्टॉक एक्सचेंज समझ में आया कि व्हाट डू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्कंद विपणी किसे कहते हैं, इसके कार्य बताती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, write a short note on over the Hindi medium, over the counter exchange of India, over the counter exchange of India। Write a short note on OTCEI, OTCEI। Write a short note on
OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर टिप्पणी लिखिए। लिखिए इसमें ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या चीज़ है। लिखिए OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज ए स्टॉक मार्केट। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक स्कंद विपणी है। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1990, इसकी स्थापना 1990 में। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 बाय IDBI, इसकी स्थापना 1990 में IDBI, ICICI, IFCI आदि वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई। IFCI एसेट्रा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। The main object of OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज, या इसका मुख्य उद्देश्य लिख दो। इसका मुख्य उद्देश्य छोटी कंपनियों के लिए प्रतिभूति बाजार की व्यवस्था करना है होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ OTCEI इज टू प्रोवाइड stock exchange for, to provide security market for small companies। छोटी कंपनियों के लिए प्रतिभूति बाजार की व्यवस्था करना होता है। दोज कंपनीज, ऐसी कंपनियां हुज कैपिटल इज 30 लाख और ओवर, ऐसी कंपनियां जिनकी पूंजी 30 लाख या उससे अधिक होती है, कैन बी लिस्टेड इन दिस स्टॉक एक्सचेंज। उसका पंजीयन इस स्कंद विपणी के अंतर्गत किया जा सकता है। ऐसी कंपनियां जिसकी पूंजी 30 लाख या उससे अधिक होती है का पंजीयन इसमें किया जा सकता है। दोज कंपनीज हुज कैपिटल इज एटलीस्ट 30 लाख और ओवर कैन बी लिस्टेड इन दिस एक्सचेंज। अंडर दिस एक्सचेंज, अंडर दिस स्टॉक एक्सचेंज, इस स्कंद विपणी में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है
only those securities under this stock exchange, only those securities are buys and sells. इस स्कंद विपणि में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जो कि under the stock exchange only those securities are buys and sells which are listed in OTCEI, जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है। जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है, मतलब सीधी सी बात यह है कि ऐसी कंपनियां जो BSE या NSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो पाती, छोटी छोटी कंपनियां है ना, स्मॉल कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड इन अंडर द BSE और NSE कैन बी लिस्टेड अंडर द OTCI, उन्हें ओवर द काउंटर एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड इन 1 वीक। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आगे आपको OTCI। अगला लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेबी, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। सेबी किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय सेबी, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। सेबी किसे कहते हैं, उसके उद्देश्य बताइए। लिखिए, सेबी का पूरा अर्थ, द फुल फॉर्म ऑफ सेबी इज भारतीय प्रतिभूति सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड है। द फुल फॉर्म ऑफ सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। इट इज ए रेगुलेटरी एंड कंट्रोल इंस्टीट्यूशन। यह एक नियम बनाने वाली, यह एक नियामक एवं नियंत्रक संस्था है। हु प्रोवाइड रूल्स रेगुलेशंस या हु मेक द रूल्स रेगुलेशंस फॉर द सिक्योरिटी मार्केट, जो प्रतिभूति बाजार के लिए नियमों का निर्धारण करती है। हु मेक्स द रूल्स रेगुलेशंस फॉर द सिक्योरिटी मार्केट, जो स्कंद विपणि या प्रतिभूति बाजार के लिए नियमों का निर्धारण करती है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, यह विनियोगकर्ता को संरक्षण भी प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, यह विनियोगकर्ताओं को सुरक्षा भी या संरक्षण भी प्रदान करती है। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी, सेबी के उद्देश्य। सेबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन
एंड डेवलपमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। सेबी द्वारा निवेशकों का, विनियोगकर्ताओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है तथा उनका विकास किया जाता है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी इज एज फॉलोस। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स, नियामक उद्देश्य, REGULATORY, रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स, नियामक उद्देश्य। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी इज, सेबी का मुख्य उद्देश्य टू क्रिएट रूल्स रेगुलेशंस फॉर द सिक्योरिटी मार्केट, प्रतिभूति बाजार के लिए नियमों का निर्धारण करना, फॉर विच, प्रतिभूति बाजार के लिए नियमों का निर्धारण करना, क्रिएट रूल्स रेगुलेशंस फॉर द सिक्योरिटी मार्केट फॉर विच दिस मार्केट कैन बी डेवलप्ड, जिससे कि इस बाजार का विकास हो सके। सेकेंड है प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सुरक्षात्मक कार्य या सुरक्षात्मक उद्देश्य, प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी, सेबी का मुख्य उद्देश्य विनियोगकर्ताओं के अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द protection of rights and interests of the investors, विनियोगकर्ता के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। एंड गिव गाइडेंस एंड एजुकेशन टू द इन्वेस्टर्स, तथा विनियोगकर्ताओं को मार्गदर्शन तथा शिक्षा प्रदान करना है। एंड गिव गाइडेंस एंड एजुकेशन टू द इन्वेस्टर्स, तथा विनियोगकर्ताओं को मार्गदर्शन तथा शिक्षा प्रदान करना है। तीसरा, थर्ड, प्रतिबंधात्मक उद्देश्य, प्रिवेंटिव ऑब्जेक्टिव्स, PREVENTIVE, प्रिवेंटिव ऑब्जेक्टिव, प्रतिबंधात्मक उद्देश्य। ये क्या चीज़ है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी इज, सेबी का मुख्य उद्देश्य टू कंट्रोल ऑन द फ्रॉड्स इन द शेयर मार्केट, इन द सिक्योरिटी मार्केट। बेटा, सेबी का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में होने वाले छल कपट को रोकना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी इज टू कंट्रोल ऑन द फ्रॉड्स इन द शेयर मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट। सेबी का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में होने वाले छल कपट को रोकना होता है। फॉर विच, इसके लिए सेबी क्रिएट रूल्स रेगुलेशंस, इसके लिए सेबी के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं। फॉर विच सेबी क्रिएट्स रूल्स रेगुलेशंस। फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, विकासात्मक उद्देश्य, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स।
सेबी द्वारा मध्यस्थों का पंजीयन किया जाता है। सेबी do the registration of the investors, create rules regulation, SEBI do the registration of brokers, सिक्योरिटी ब्रोकर्स, शेयर ब्रोकर्स, अंश दलालों का पंजीयन किया जाता है। सेबी क्रिएट रूल्स रेगुलेशंस फॉर द ब्रोकर्स, सेबी द्वारा दलालों के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी इज, सेबी का मुख्य उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ शेयर मार्केट, अंश बाजार का या प्रतिभूति बाजार का विकास करना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी इज डेवलपमेंट ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के कार्य बताइए। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के कार्य बताओ, जल्दी से लिखो। सेबी क्या क्या काम करता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, विनियोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, विनियोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ब्रोकर्स, अंश दलालों का पंजीयन करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ब्रोकर्स, अंश दलालों का पंजीयन करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंडों का पंजीयन, म्यूचुअल फंडों का पंजीयन करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर का पंजीयन करता है। कंट्रोल ऑन इनसाइड ट्रेडिंग, आंतरिक व्यापार पर नियंत्रण लगाता है। कंट्रोल ऑन इनसाइड ट्रेडिंग, आंतरिक व्यापार पर नियंत्रण लगाता है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मीडिएटर्स, मध्यस्थों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मीडिएटर्स, मीडिएटर्स मतलब ब्रोकर्स, दलालों को, मध्यस्थों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। टू पब्लिश द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट, प्रतिभूति बाजार की विशेष सूचनाओं का प्रसारण करता है, प्रकाशन करता है। टू पब्लिश द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिक्योरिटी मार्केट एंड शेयर मार्केट, स्कंद विपणी या प्रतिभूति बाजार की विशेष खबरों को या विशेष सूचनाओं को प्रकाशित करता है। टू डेवलप द कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का विकास करता है। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द इन्वेस्टर्स, विनियोगकर्ताओं को शिक्षा प्रदान करता है। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द इन्वेस्टर्स, विनियोगकर्ताओं को शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है।
टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द इन्वेस्टर्स। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये चैप्टर भी पूर्ण रूपेण फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार पूरा समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, ये सब चीज़ें आपको काम आनी है ना। अब देखिए इसके बाद कल से जो चैप्टर शुरू होगा उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। कल से जो चैप्टर शुरू होगा उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, है ना। वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट हमने यहाँ पर समाप्त किया। उम्मीद है आप लोग डेली नोट्स बना रहे होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, रटना नहीं है, रोज़ नोट्स बनाओ जितने मैं लिखवाता हूँ, प्लस एक बार रीड करके, खाली बस किताब पढ़ के जो आपके नोट्स बने, एक बार हल्की सी रीडिंग लगाकर रोज़ रखना है। जब आप डेली एक बार रीडिंग लगाएंगे तो 10 दिन में, 15 दिन में 15 बार रीड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। आप याद करो, किसी ने हनुमान चालीसा कभी याद की क्या? पर मैक्सिमम लोगों को याद है हनुमान चालीसा। क्यों? वो खाली वीक में एक बार पढ़ते थे, सप्ताह में एक बार, मंगलवार, या वीक में 2 बार, मंगलवार शनिवार। पर उसके बाद भी क्या हुआ, 3-4 सप्ताह में उनको याद हो गया, मतलब 7-8 बार उन्होंने रिपीट किया तो वो याद हो गया। जब हम तो रोज़ पढ़ेंगे इसे तो डेफिनेटली ये आपको सारी चीज़ें मुँह जवानी याद हो जाएगी एज़ इट इज़। तो ये एक तरह से आपका क्या बन रहा है, हमारा बिजनेस चालीसा, अकाउंट चालीसा हो ही गई है। उम्मीद करता हूँ कि रोज़ आप अकाउंट चालीसा पढ़ते होंगे और रोज़ ही आपको बिजनेस चालीसा पूरी पढ़नी है। जितने कल तक लिखवा दिए वो, और आज का लिखना है। कल तक जितना लिखवा दिया फर्स्ट डे टू लास्ट डे तक, और आज का लिखना है। ऐसे रोज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफेक्टनेस आ जाएगी इस सब्जेक्ट में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा आपका, इसमें आपकी स्पेशलिटी हो जाएगी और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अलविदा, खुदा हाफिज़।